नारी वंदन अभियान के तहत काशीपुर ब्लॉक सभागार में भाजपा संगठनात्मक जिला काशीपुर के स्वयं सहायता समूह तथा एनजीओ की महिलाओं के साथ चाय पर परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मातृशक्ति के लिए चलाई जा रही जन कल्याण योजनाओं की जानकारी पर विस्तृत चर्चा की गई। शक्ति वंदन अभियान के तहत एक और जहां महिलाओं को केंद्र और राज्य सरकार की जानकारी दी गई, साथ ही आत्मनिर्भर महिलाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान संगठनात्मक जिला काशीपुर की जिला अध्यक्ष उमा जोशी ने एनजीओ और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ जन कल्याण योजनाओं पर चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 10 वर्षों में महिला सशक्तिकरण की दिशा में अनेक काम किए हैं। देश में नई संसद बनने के बाद उसमें पहला कानून आया, वो नारी शक्ति वंदन का था। उन्होंने कहा कि पार्टी का उद्देश्य है कि पूरे देश में इस अभियान के तहत 1 करोड़ स्वयं सहायता समूह एवं एनजीओ के तक संपर्क करके 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प से जोड़ना है। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे एनजीओ प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विजय भट्ट ने कहा कि पिछले 9.5 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नारी की गरिमा व सुरक्षा और उनके सम्मान व स्वावलंबन के लिए बेहतर वातावरण बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कोने कोने में कार्य कर रही महिलाओं को केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया है, जिसको साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने हर दिन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की योजनाओं पर काम किया है। नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए जो काम हुए हैं वो अकल्पनीय है। आवास योजना में मिलने वाले आवास महिलाओं के नाम पर होते हैं। उज्ज्वला योजना में मुफ्त गैस कनेक्शन मिलता है। प्रधानमंत्री दीनदयाल उपाध्याय योजनाओं के माध्यम से घर में बिजली मिलती है। जन धन योजना में महिलाओं के खाते खुले, आज पुरुषों के बराबर महिलाओं के खाते हैं। मुद्रा योजना में 70% लोन मातृशक्ति को मिलता है। देखिए, जो आज नारी शक्ति वंदन, ये आप जानते हैं कि 2014 से जब से हमारे केंद्र में मोदी सरकार आई है, वो निरंतर कुछ ना कुछ ऐसे कार्य कर रही है जिससे कि वो सीधे महिलाओं तक पहुंचते हैं और महिलाएं कहीं ना कहीं उनसे लाभान्वित होती हैं और अपनी जीवन की जो धारा है कार्य करने की, उसमें उनकी प्रगति आती है। इसी में जैसे आज जो ये सम्मान हो रहा है, उसमें यही है कि जो महिलाएं कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी, जिन महिलाओं को ये जानकारी ही नहीं थी कि स्वयं सहायता समूह क्या होते हैं, एनजीओ क्या होता है, एनजीओ के माध्यम से क्या क्या कार्य किए जाते हैं, एनजीओ के माध्यम में कितनी लोगों को जोड़ा जा सकता है और किस तरीके से उन योजनाओं को लाया जा सकता है। तो ये सभी कार्य, चाहे वो स्वयं सहायता समूह हो चाहे एनजीओ हो, और ये सभी स्वयं सहायता समूह की बहनें जो अच्छा काम कर रही हैं, चाहे वो समूह की हो चाहे एनजीओ की हो, आज उनको यहाँ सम्मान का कार्यक्रम हुआ है कि उनको सम्मान कर एक प्रेरणा दी जा रही है, एक उत्साह उनके अंदर भरा जा रहा है कि आपने अच्छा कार्य किया, आज आपको जो है ये सम्मान मिला। और जब सम्मान मिलता है तो चाहे वो सम्मान छोटा सा ही क्यों ना हो, उससे कहीं ना कहीं एक हमें एक इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति हमारे अंदर जागृत होती है और कार्य करने की जो हमारी क्षमता है वो भी और अधिक बढ़ती है। और निरंतर, चाहे वो हमारी धामी सरकार हो, आप देख रहे हैं कि जब से धामी जी हमारे मुख्यमंत्री जी के रूप में उन्होंने कमान संभाली है, निरंतर महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हम उस बात को याद करते हैं, सरकारी नौकरियों में आरक्षण, क्या मतलब जिस तरीके से मोदी जी सोचते हैं वही सोच हमारे आदरणीय धामी जी की है। और निरंतर हमारे राज्य में महिलाओं के लिए इतना कार्य किया जा रहा है, सशक्त किया जा रहा है, चाहे वो किसी भी तरह की हमारी आंगनबाड़ी हो, आशा कार्यकर्ता हो, समूह की बहनें हो, हमारे एनजीओ की बहनें हो या और किसी कार्य में करने वाली बहनें हो, सबको जो है प्रेरणा के साथ साथ जागृत करने का कार्य किया जा रहा है, प्रेरणा दी जा रही है। और उसी तरह से आज ये सम्मान का जो समारोह है वो किया गया है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने केंद्र सरकार का, धन्यवाद करना चाहूँगी अपनी राज्य सरकार का। उन सभी बहनों को मैं शत उनको नमन भी करती हूँ कि वो मेरी बहनें घर से निकलकर आज कार्य कर रही हैं और घर घर तक अपने बनाए हुए, अपने हाथों से बनाए हुए जो प्रोडक्ट हैं उनको घर तक पहुँचा रही हैं और उससे एक आर्थिक रूप से स्वावलंबी भी हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के तहत ये काम किया जा रहा है जिसका नाम शक्ति वंदन रखा हुआ है। इससे पहले भी यहाँ पे जिला कार्यशाला हमारी हुई है, तो उसी के तहत आज हमने जो हमारे समाज में
एक अपना कोई ना कोई एनजीओ बना के या समूह बना के या कोई भी सभा बना के काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर बात करें गुरुद्वारा सभा की या हम प्रवृत्ति महासभा की या हम जाट सभा की या हम अग्रवाल सभा की, तो सभी कुछ ना कुछ समाज में एक चेतना का काम कर रहे हैं। तो आज हमारे यहाँ पे गुरुद्वारा सभा से भी, प्रवृत्ति महासभा से भी और जाट सभा से भी, अग्रवाल सभा से भी और हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनें, सीएलएफ की बहनें, हमारी एनजीओ की बहनें यहाँ पे उपस्थित थी। उनमें जो सक्रियता से काम कर रहे हैं और जो अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं को, या फिर अगर हम कोई एनजीओ की बात करें, कोई संगठन की बात करें, वो अपने संगठन को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, तो उन लोगों को हमने सम्मानित किया है जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ चढ़ के काम कर रही हैं। जितनी भी महिलाएं यहाँ पे आई थी आज, कम से कम एक महिला 50 महिलाओं का, कम से कम अगर हम देखें तो एक महिला 50 महिला का प्रतिनिधित्व कर रही है, जिनको आज हमने सम्मानित किया। और संख्या इससे ऊपर ही है, कुछ महिलाएं जो हमारे क्लस्टर लेवल की यहाँ पे हैं, तो वो 2,500 महिलाओं का यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रही हैं अपने क्षेत्र में। तो उन महिलाओं को हमने यहाँ पे सम्मान देने का, एक प्रशस्ति पत्र के माध्यम से सम्मानित करने का कार्य किया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और इसमें हमारे गदरपुर से, बाजपुर से, काशीपुर से और जसपुर से सभी मातृशक्ति और हमारे भाई लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मैम, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक है, क्या ये सारे जो कार्यक्रम हो रहे हैं उस लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हो रहे हैं? आप देखो, चुनाव तो आता है और आ भी रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही, आपने देखा होगा, समाज में सक्रिय रह के काम करती है। तो उसी के तहत आज भी ये उन्होंने एक महिलाओं तक पहुंचने का, जो स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं, जो हमारी महिलाएं काम कर रही हैं, उन तक पहुंचने का एक कार्यक्रम जुटाया है। तो आप इसे कह सकते हैं कि हम चुनाव के नजरिए से भी इसे देख रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के मूड में रहती है, ये सभी लोग जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के बीच में, जो महिलाएं आज के समय में राष्ट्र की शक्ति भी है और जिनका आज के समय में जीडीपी पे एक बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें स्वयं सहायता समूह है, जिसको किसी भी राजनीतिक दल ने अभी तक छुआ नहीं है, उन तक पहुंचे नहीं है। तो आज भारतीय जनता पार्टी ने इस अभियान को लिया है कि स्वयं सहायता समूह से जुड़े हुए लोग, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मंडल स्तर पर और बूथ स्तर तक अपनी इकाइयां है, उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं सहायता समूह की उस अंतिम महिला तक जो काम करती हैं, जिसमें सीआरपी है, वीओ है और इससे जुड़े हुए जो भी स्वयं सहायता समूह की, चाहे वो प्रमुख हो चाहे उसके सदस्य हो, ऐसे 1 करोड़ से ऊपर संख्या है, जिनकी कुल संख्या पूरे देश भर में 10 करोड़ के आसपास है। तो उन तक पहुंचने का एक लक्ष्य है और उसी के माध्यम से एक मोदी गारंटी है कि जिसमें आज के समय में लखपति दीदी का ही अगर हम उदाहरण लेते हैं, तो 3 करोड़ लखपति दीदी आज के समय में केंद्र सरकार की योजना से लाभान्वित हुई है। आने वाले समय में मोदी जी की गारंटी है कि ऐसे 10 करोड़ लखपति दीदी को विकसित करना और उनके माध्यम से समाज में काम करना। सर, आप एनजीओ प्रपोज के अध्यक्ष हैं। हमारे प्रदेश में कितने एनजीओ हैं जो अभी एक्टिव हैं और किस प्रकार से महिलाओं का सशक्तिकरण उसके माध्यम से हो रहा है? देखिए, आंकड़ों के हिसाब से अगर देखेंगे तो भी इस समय में 2 लाख से ऊपर करीब एनजीओ हैं, लेकिन उन एनजीओ के माध्यम से हम काम करने की बात करते हैं जो सामाजिक क्षेत्र में, जैसे रामलीला कमेटी है और सामाजिक संगठन है, वो सामाजिक समितियां हैं, तो उनके माध्यम से जो आज के समय में बिना सरकारी सहायता के जो काम चला रहे हैं, वो भी इसी क्रम में आते हैं। एक एनजीओ सेक्टर में जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं जो घोटालेबाज थे, जिन्होंने राजनीतिक रूप से जिन्होंने उसका लाभ लिया, वो दलालों को खत्म करने का काम मोदी सरकार ने किया है। और आज के समय में एनजीओ एक सामाजिक संगठन के रूप में उभर करके आई है और वही क्रम आगे को बना रहे मजबूती के साथ। तो यही एनजीओ प्रकोष्ठ का, यही केंद्र सरकार का संकल्प है। सर, एनजीओ प्रकोष्ठ और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से क्या जो बीजेपी का वोट परसेंट बढ़ाना है का जो मेन मकसद है, क्या वो भी इससे पूरा हो रहा है? बिल्कुल, 10% वोट बढ़ाने का जो संकल्प है, वो शक्ति बंधन अभियान के माध्यम से वो 10% वोट बढ़ेगा, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण आज राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, जहां पर यही प्रयोग किया गया, जहां पर महिलाओं ने अधिक से अधिक मतदान किया। जब सरकार उनके लिए काम कर रही है तो उनको मालूम है कि मोदी गारंटी ही है कि जो कल के लिए हमारा बिजनेस बढ़ाएगी। तो लगातार देश में महंगाई है, कांग्रेस का आरोप है कि देश में महंगाई है और महिलाओं का जो आय का स्रोत है कम हो रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, तो अब जो मुद्दे हैं, अगर हम आय बढ़ाने की अगर हम बात कर रहे हैं, तो आय जब बड़ी है, महिलाओं को लगा है कि ये घर गृहस्थी चलाने वाली महिलाएं हैं,
तो स्वयं सहायता के माध्यम से जब उनकी आय बढ़ी है तभी तो वही ये उदाहरण मैंने दिया राजस्थान का, मध्य प्रदेश का। तो कहीं ना कहीं जब उससे महिलाएं प्रभावित हो रही हैं तभी तो वोट भी वो दे रही हैं आकर के, ये उनका बिजनेस भी तो बड़ा है।